एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और एकदम मज़े में होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं अंदर आ गई थी। उसके बाद जहाँ पर मैंने व्लॉग को एंड किया था, धूप में बैठी हुई थी, थोड़ी देर धूप में बैठी रही, बाल सुखाया। अभी बाल पूरे तरीके से सूखे नहीं हैं और फिर मैंने सोचा कि फालतू बैठे बैठे मैं क्या करूँगी, उससे अच्छा अंदर आ जाती हूँ, थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। तो तब से मैं पढ़ रही थी और ये देखिए, तो तब से मैं पढ़ रही थी और लंच बनाने का टाइम हो गया है, 2 बजने वाले हैं। और अब जो है लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। दाल में सिर्फ तड़का लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। अरहर की दाल रखी हुई है, थोड़ा सा तड़का लगा दूँगी और उसके बाद जब अभी सास भी नहीं आई है, कोई भी नहीं आया, अभी सास भी नहीं आई है और हस्बैंड भी अभी थोड़ी देर में आएंगे। मतलब 3 बजे तो वो आते ही हैं, 1 घंटा लग जाएगा। तो जैसे ही वो आएंगे फिर हम लोग सब मिल के खाना खाते हैं। पहले ही कोई भी नहीं खाता, उनके साथ में ही खाते हैं। और अब तो आदत भी हो गई है, ऐसा हो गया ना कि जैसे टाइम का थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है। जब हम जिस टाइम पर खाते हैं तो प्रॉपर उसी टाइम पर भूख लगती है। तो हमें अभी भूख भी नहीं लगी हुई है, हमें ठीक 3 बजे ही भूख लगती है। सबको तो सबकी आदत ही ऐसी हो गई है। तो बस थोड़ी दाल रख दूँगी तो दाल बन जाएगी, इजी रहेगा। और फिर जितना टाइम मिलेगा थोड़ी देर बैठ करके पढ़ाई कर लूँगी। और वैसे भी मेरा तो ये होता है ना कि अगर एक बार मैं किचन में चली गई ना तो फिर उसके बाद मुझे थोड़े से काम मिल ही जाते हैं और काम करते 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 टाइम का पता ही नहीं चलता। तो मुझे नहीं पता चलेगा कब 3 बज जाएगी। वो तो कहने की बात है कि मैं अंदर आके पढ़ाई कर लूँगी। अभी बैठी हुई थी ना, जैसे कुछ टाइम से तो पढ़ लिया था मैंने, लेकिन अब जैसे ही किचन में चली जाऊँगी तो फिर से थोड़े बहुत काम मिल जाएंगे। तो फिर उन्हीं कामों में मैं व्यस्त हो जाऊँगी। तो चलिए एक बार किचन में चलते हैं, दाल में थोड़ा सा तड़का लगाती हूँ। तो उसके बाद आई हूँ मैं यहाँ पे दाल में तड़का लगाने के लिए। और सिंपल तरीके से ही दाल बनाती हूँ मैं, जैसे कि आपको मैंने कई बार बताया भी है कि मैंने जैसे मैं दाल को पकने के लिए रखती हूँ तो उसी में साथ में ही मैं मसाले, टमाटर वगैरह सब कुछ डाल देती हूँ, नमक, मसाले, मिर्च सब कुछ डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, दाल में एक अलग सा ही टेस्ट बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया है मैंने और इसमें डाल दूँगी मैं जीरा। तो जीरे के बिना मतलब तड़का अधूरा है और जीरे का टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा भी आता है। तो जैसे ही जीरा थोड़ा सा मतलब तेल गरम हो गया, जीरा पकने लगा, उसके तुरंत बाद ही मैंने डाल दिया है लहसुन। तो लहसुन की 4-5 कलियाँ तो मैं हमेशा ही डालती हूँ, चाहे दाल हो या सब्जी हो। कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा कम ज़्यादा मैं लहसुन कर लेती हूँ, वरना तो मुझे लहसुन का टेस्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे लहसुन की चटनी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे बस तड़का लग चुका है और एकदम सिंपल सी दाल बन के रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए दाल भी बन चुकी है और उसके बाद मैं बना दूंगी चावल। तो फ्रेंड्स, दोपहर का लंच वगैरह करने के बाद आई हूँ मैं रूम में और हम लोग ने चाय बना ली थी। तो थोड़ी सी चाय मैं लेकर के आई हूँ अपने लिए। वैसे तो मैं सोच रही थी आदत छोड़ दूँगी चाय पीने की, लेकिन छूट नहीं पा रही है। और ये देखिए बाहर की तरफ मौसम कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और साथ में बारिश भी आ रही है। तो खिड़की पे देखिए बारिश की बूंदें। तो उसके बाद शाम के 6 बज रहे थे और बाहर हल्का हल्का सा उजाला था, एकदम से अंधेरा भी नहीं हुआ था, क्योंकि आज बारिश आ रही है और बहुत तेज़ सी बारिश आ रही है। लाइट भी चली गई है, ये चार्जिंग बल्ब है जो जला हुआ है। तो मैंने सोचा अंधेरा हो जाएगा, फिर चार्जिंग बल्ब का ये होता है ना कि एकदम से वो कम से होने लगते हैं, अंधेरा सा लगने लगता है, उनकी उतनी रोशनी नहीं रहती है, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। तो मैंने सोचा टाइम पर ही मैं फटाफट से अपने काम निपटा लेती हूँ। और शाम का ये होता है कि शाम का हो या किसी भी टाइम का हो, तैयारी जैसे करके रख दो ना तो अपना एकदम इतना हल्का सा फील होता है कि जैसे हमारा आधा से ज़्यादा काम किसी और ने कर दिया हो। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँथ के रख लिया है और बाकी जो बर्तन वगैरह थे उनको धो करके रख लूँगी। मतलब जिस परात में मैंने आटा गूँथ के रखा था तो उसको भी साफ़ कर दूँगी। तो इस तरीके से ना मैं रात के खाने की तैयारी जो है शाम से ही स्टार्ट कर देती हूँ। शाम के टाइम से ही जैसे 6 बजे या 6:30 बजे तक मैं क्या कर लेती हूँ कि सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ या आटा गूँथ के रख लेती हूँ। तो इस तरीके से करने से क्या होता है ना कि डिनर बनाते टाइम बिल्कुल आसानी हो जाती है। तुरंत से अपना फटाफट से सारा सामान निकाला और फटाफट से डिनर बना दिया, तुरंत से गर्मा गर्म खाना खा लिया। फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है और टेंशन भी नहीं होती है कि अभी हमें बहुत काम करने हैं, बहुत कुछ करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं प्याज वगैरह भी कट करके रख लूँगी। तो जैसे ही हस्बैंड सब्ज़ी लेकर के आएंगे फिर सब्ज़ी वगैरह कट करके मैं सब्ज़ी तुरंत से बना लूँगी। तो
तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं शाम से ही अपने तैयारियों में जुट जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम मिल पाता है अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। तो ऐसे करके अब शादी के बाद तो खैर ऐसा होता ही है, शादी से पहले जो कुछ भी हो, लेकिन शादी के बाद हमें टाइम खुद से मैनेज करके चलना पड़ता है कि क्या कैसे होगा। पर अब ऐसा है ना कि मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है इतने टाइम से। तो उसके बाद देखिए मैं आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए बाहर कैसा नज़ारा हो रहा है, एकदम अंधेरा सा लग रहा था और थोड़ी देर में मतलब अंधेरा हो रहा है, कभी उजाला हो रहा है, और बारिश भी बहुत तेज़ तेज़ लग रही है। किसी टाइम पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है और किसी टाइम पे एकदम कम हो जाती है। तो देखने में तो मौसम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब लाइट चली जाती है तो बहुत ही बेकार बेकार सा लगता है। इस टाइम पर ना बादल गरजने की आवाज़ें बहुत तेज़ तेज़ सुनाई दे रही थी, और वहाँ पर मैंने पोंछा रखा हुआ था सूखने के लिए कि सूख जाएगा, लेकिन वो पूरा भीग गया। तो अंदर आकर के देखिए मैंने यहाँ पर फिर से चाय बनाई। हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा चाय बना लो, और बारिश के मौसम में ये भी रहता है कि थोड़ा चाय पीने का ना ज़्यादा ही मन करता है। तो जिस दिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि आज मैं थोड़ा कम चाय पीऊँगी, उस दिन ऐसा हो नहीं पाता है, उस दिन मैं ज़्यादा ही चाय पी लेती हूँ। तो ये देखिए चाय भी बन गई है और इनको दे दूँगी मैं चाय। तो फ्रेंड्स उसके बाद ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का है और दोपहर का टाइम हो रहा है। उसके बाद ना मैं वीडियो कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने कल कहा था ना कि बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी, तो उसकी वजह से पूरे रात भर और सुबह तक लाइट थी ही नहीं। तो लाइट ना होने के कारण ना मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं था, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। और अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है तो मैंने सोचा अभी व्लॉग को थोड़ा स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर की साइड, और आज भी मौसम बहुत ख़राब सा हो रहा है। तो जो कपड़े मैंने धो के बाहर डाले थे, और कुछ ये दरियाँ वगैरह थी जो ये सर्दियों के टाइम पे मोटी मोटी दरियाँ मैंने नीचे बिछा के रखी हुई थी, तो इनको भी मैंने थोड़ा धूप पे रखा हुआ था जब तक धूप थी। तो मैंने सोचा इनको सुखा करके और फोल्ड करके फिर रख दूँगी बेड में। और अब इनकी वैसे उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उतना ठंडा नहीं हो रहा है, पैरों पर ठंड नहीं लग रही है अब। तो मैंने सोचा इनको थोड़ा धूप में रख करके और अच्छे से झाड़ के साफ़ करके मैं बेड में डाल दूँगी। तो अभी तक ना मैं अंदर बैठ कर के पढ़ाई कर रही थी, और मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। जैसा ऐसा होता है ना कि ध्यान एक जगह लगा रहे तो फिर बाहर की साइड उतना ध्यान नहीं जाता है कि क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा, फिर मुझे दिखाई दिया कि धूप तो है ही नहीं, धूप तो जा चुकी है। तब मैं बाहर आकर के देख रही थी तो हल्की सी बूंदाबांदी सी लग रही थी मुझे। तो मैंने सोचा अच्छा हुआ कि मैं बाहर आ गई, नहीं तो अंदर ही रहती तो मुझे पता नहीं चलता और आज ये सारी दरियाँ भीग जाती, फिर उनको उठाना और मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये तो और भी ज़्यादा फिर भारी हो जाती और सब गंदी हो जाती। तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पर बाहर आ गई देखने के लिए। और आजकल का ना ये जो मौसम हो रहा है, इतना बेकार सा मौसम है। थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है, कभी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी सी लगने लगती है और कभी कभी बहुत ठंड सी लगने लगती है। तो इसके चक्कर में ना तबीयत सी ख़राब हो रही है। और मेरा तो ये हो रहा है, मेरा गला सा बैठ रहा है, मेरे गले में अजीब सा दर्द जैसा हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेरे गले में दर्द होता है ना तो मुझे जुकाम सा होने लगता है। तो पता नहीं क्या हो रहा है ये मौसम के कारण। तो अभी बाहर की साइड जब मैं अभी गई और मैंने सारी दरिया वगैरह उठा करके रखी, तो आप लोगों ने देखा था कितना ज़्यादा अंधेरा सा हो गया था मौसम। और अभी आप लोग देखोगे ना बाहर एकदम तेज़ धूप लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो ग्रिल से अंदर तक धूप आ रही है, इतनी तेज़ धूप सी लगी हुई है ना। तो मतलब सच में मौसम का कुछ नहीं पता चल रहा कि कब क्या हो जाए। तो आज जो है ना मेरी सास जो है फिर से गांव गई हुई हैं, वहाँ पर कुछ काम था उनको तो वहाँ चली गई हैं। तो आज हम खाना खाने वाले सिर्फ 2 लोग ही हैं, तो 2 लोग का खाना मैं उसी टाइम बना लूँगी, जैसे ही आएंगे वैसे ही खाना वगैरह बना लूँगी। और मौसम का सच में नहीं पता चल रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। धूप से कपड़े उठा करके, जब जैसे धूप जा रही है ना तो मैं कपड़े उठा करके ऊपर की साइड रख रही हूँ, और जैसे ही धूप आ रही है फिर मैं नीचे की साइड उनको धूप दिखाने के रख रही हूँ। तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले धूप लग रही है, फिर छाँव आ रही है और अचानक से फिर बारिश हो जाए, फिर सारे के सारे कपड़े एकदम भीग जाएंगे। तो उस डर से ना मैंने पहले ही दरी वगैरह सब कुछ अंदर रख दी है, क्योंकि वो भारी चीज़ें हैं, भारी भरकम चीज़ों का तो कुछ नहीं रहता। चलो हल्के फुल्के जो कपड़े हैं उनको तो धोया जा सकता है, वो भीग गए तो वो सूख सकते हैं, लेकिन जो ये दरिया वगैरह है फिर ये नहीं सूखने वाले। अगर ये एक बार भीग गई तो इनके लिए तो बहुत तेज़ धूप चाहिए, और धूप का आजकल यही है कि धूप नहीं निकल रही है।
तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।